अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बलूचिस्तान से परेशान कुल खबर है। वहाँ के सरकारी ऑफिशियल्स ने सरकारी ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। लेवीज ने काम करना छोड़ दिया है। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर पाकिस्तान की जो प्राइम खबर बन रही है, ये जो गुफ्तगू डिबेट हो रही है, उसके अंदर बाप के बाप का जिक्र हो रहा है। यानी बाकायदा ये लाइव आकर ये कहा जा रहा है कि ना बाप के बाप का भी नहीं कर सकते, यानी बड़े अब्बू भी ये नहीं करवा सकते, यानी बड़े अब्बू का बड़ा अब्बू भी नहीं करवा सकता। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प चीज थी। एक तो मैं क्रिकेट का शौक रखता हूं, मैं समझता हूं क्रिकेट मेरे खून के अंदर है और इन जालिमों ने या इन हालात के अंदर वो क्रिकेट भी छीन ली गई है। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का तारुफ, पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन, और यकीन करें मैंने पाकिस्तान PSL का एक मैच भी नहीं देखा, एक मैच भी नहीं देखा। बल्कि कल मैं हाईलाइट देख रहा था, वो अली रजा एक लड़का है, नौजवान लड़का, बड़ा अच्छा आया हुआ है। लेकिन बहरहाल मैच मैंने कोई भी नहीं देखा। लेकिन बबरो हस्बे रिवायत बाबर आजम फेल हो रहा है। लेकिन इसी दौरान जो तज्जिए तबसरे हो रहे होते हैं वो तो खैर हम देखते ही हैं। एक सोशल मीडिया का शो है, उस शो में जैनब अब्बास साहिबा बैठी हुई हैं। जैनब अब्बास पाकिस्तान की प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और कमेंटेटर हैं। जैनब अब्बास एक मॉडर्न डे कमेंटेटर हैं, एक मॉडर्न डे जर्नलिस्ट है, जो हालिया टाइम में या गुज़श्ता एक दहाई के अंदर ऊपर आई हैं। और उन्होंने जो मॉडर्न डे स्टार्स हैं, डेविड वार्नर हो गए, अच्छा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल हो गए, फिर विराट कोहली, यानी इस लॉट को देखते हुए वो उन्होंने बाकायदे से रिपोर्ट किया है। ग्राउंड में उनसे मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ तस्वीरें इनकी इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो लार्जली उन्होंने उस क्रिकेट की लॉट को रिपोर्ट किया और इनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत और कमेंट्री और जो सारी रिपोर्टिंग है वो उन्होंने की है। अब मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि जैनब अब्बास साहब जब शो के अंदर बैठी हुई हैं, उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आपके लिए कोई स्टार स्ट्रक मूवमेंट था। इसका मतलब यह कि कोई ऐसा शख्स आपके सामने आकर बैठ गया हो कि जहां पर आप उसे देखकर दंग रहेगी, यानी आपको महसूस हो कि कोई स्टार कमरे के अंदर आया, किसी स्टार के सामने आप बैठकर इंटरव्यू कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे मैंने स्टार्स के इंटरव्यूज किए, शोएब अख्तर उनके साथ बैठे हुए, दुनिया के तेज तरीन बॉलर, और शायद कयामत तक इस बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता शोएब अख्तर का। शाहिद खान अफरीदी के उन्होंने कई दफा इंटरव्यूज किए। उन्होंने इवन सर विवियन रिचर्ड के इंटरव्यूज किए। सर विवियन रिचर्ड आप जानते हैं भाई, वो तो तोप है ना, वो तो एक अथॉरिटी क्रिकेट के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इन सब के मैंने इंटरव्यूज किए, इन सबको मैं जानती हूँ, लेकिन एक बंदा है जिसका मैंने इंटरव्यू किया और मैं कभी नहीं भूल सकती, और वो कैफियत आज तक मेरे ऊपर तारी है। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी मुझे माफ कीजिएगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने इमरान अहमद खान न्यादी का, इमरान खान का जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरव्यू किया, वो कहती हैं कि मैं हैरान रह गई। एग्जैक्ट जो उनके अल्फाज है मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहती हैं कि एक बंदा है, सिर्फ एक इंसान है कि जिसका मैंने इंटरव्यू किया है और मुझे महसूस हुआ है, मुझे पता चला है कि जैसे मैं स्टार स्ट्रक मूवमेंट है ये मेरे लिए। वो कहती है कि इमरान खान जब कमरे के अंदर आया, इमरान अहमद खान न्यादी, हालांकि स्पोर्ट्स इंटरव्यू था, उस वक्त कमरे में एक प्रेजेंस थी, एक स्टार की प्रेजेंस थी, एक स्टार का ओरा था, एक एथलीट का, एक डोमिनेट करने वाली शख्सियत उस कमरे के अंदर मौजूद थी। फिर उन्होंने रिपीट किया कि मेरा ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन वो जो मोमेंट थे, वो लम्हात थे शायद उनकी जिंदगी में या उनके कैरियर में, वो कहते हैं कि मैं ऐसे लम्हात या ऐसी फीलिंग मुझे इसके बाद नहीं है। और ये बड़ी मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। जब पाकिस्तान में जाहिर है जो हालात बने हुए हैं, या कोई भी स्टेटमेंट इमरान खान के हवाले से दी जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब एक प्रोमिनेंट मॉडर्न डे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर उस खिलाड़ी के बारे में बातचीत कर रही है कि जिसे खेलते हुए हमने नहीं देखा। आज भी उसकी क्रिकेट के चर्चे आज के मॉडर्न डे कमेंटेटर्स कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा लें कि फिर इमरान खान का ओरा, पर्सनैलिटी, शख्सियत क्या रोब दुनिया भर में हुआ होगा कि आज भी उनकी गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने आज उसी टीम को कि जिसके पहचान इमरान खान है, क्रिकेट हिस्ट्री को या क्रिकेट को हमने सबसे ज्यादा स्टार्स दिए हैं। इवन कुछ हिस्टोरियंस, डॉक्टर नुमान ने सब ये क्लेम करते हैं कि टू नेशन थ्योरी, यानी ये गांधी की स्टेटमेंट थी कि दो कौमी नजरिया असल में क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इवॉल्व हुआ और पहली दफा हिंदूज के और मुसलमानों के ग्राउंड के अंदर नारे लगे। ये वो कहते हैं कि 1947 से पहले क्रिकेट मैच हो रहा था, वहां पर गांधी भी मेहमान खुसूसी थे और कायद आज़म भी थे, और वहां पर पहली दफा क्रिकेट मैच के दौरान असल में हिंदूज और मुस्लिम्स के सेपरेशन के या अलग अलग नारे लगने शुरू हो गए। तो उस वक्त गांधी ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी एक्चुअली बाद में जाकर कहा कि इवॉल्व वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हुई। तो वो क्रिकेट जो हमारी बहुत सारे हवालों से पहचान है, हमारा बैनुल अक़वामी तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा सॉफ्ट इमेज है, उसका आज धुरंध तख्ता यह है कि अपने लोग यानी PSL के अंदर इतना बड़ा बड़ा हेयर ड्रेसर दे रहे हैं कि जनाब जाकर अपने बाल मुंडो या बाल बनाओ, बालों को सीधा करो। तो हैरान होते हैं वो उस तरह कैंचियां दे रहे हैं, लेकिन मैंने उस तरह मेरे ख्याल में वो एक आधा देना चाहिए, पत्थर पे जाकर तेज करके अपनी दाढ़ी बनाइए। तो ये अंदाजा लगा लें कि हमारा वो सबसे बड़ा ब्रांड उसे आज नई स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी हमारे पास स्पॉन्सर खत्म हो गए या क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट, ग्राउंड के अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा। कराची स्टेडियम तो ऐसे खाली होता है, लेकिन मैंने कुत्ते वहां पर घूम रहे होते हैं, अंदर PSL का मैच हो रहा है और भाई कुत्ते घूम रहे होते हैं बड़े बड़े। हालांकि हमने 10 अरब या कितने अरब लगा दिए अपने स्टेडियम के ऊपर, बट हम एक टीम, क्रिकेट टीम, वो बदकिस्मती से डेवलप नहीं कर सके। अब नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिनरल्स वाला मामला है, ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। और इसके ऊपर इससे पहले फैसल वावडा ने एक स्टेटमेंट दी थी
उन्होंने कहा था कि इनका बाप भी मिनरल्स और माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल पास करेगा, इनका बाप भी। उन्होंने गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा को पूरे को कहा था कि इनका बाप भी मिनरल्स एंड माइंस वाले बिल को मंजूर करेगा और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मंजूर होगा। इसके ऊपर जो बाबर सलीम सवाती साहब है, उन्होंने बाकायदा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तमाम तर पेजेस दिखाए, यानी जो होमवर्क उन्होंने किया है। उस होमवर्क के बाद आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहेगा किसी का बाप भी ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुतनादिया बिल, मिनरल्स एंड माइंस बिल नहीं पास करवा सकता, और ये मेरा आपके साथ वादा है। तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी ये मंजूर नहीं करवा सकता। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि किसी का बाप भी मिनरल्स बिल्स केपी के असेंबली से पास नहीं करवा सकता, और किसी के बाप का बाप भी, यानी वावडा साहब का उन्होंने कहा कि जनाब किसी के बाप का बाप भी, यानी बड़े अब्बू भी, ये मिनरल्स एंड माइंस वाला जो बिल है ये मंजूर नहीं करवा सकते। देखें, हमारी जमीनों के नीचे मदनियात तो हैं, हमारे जखीरे तो मौजूद हैं, जमीन के नीचे खजाने हैं, जेवरात हैं, ये खरबों रुपए की आप कह सकते हैं कि हमारी रिसोर्सेज हैं जो जमीनों के अंदर मौजूद है। ये अरबों डॉलर की मदनियात है जो हमारी जमीनों के नीचे मौजूद है, और ये एक मॉडर्न एजुकेशन भी है, जदीद एजुकेशन भी है। दुनिया अब मिनरल्स और माइंस के पीछे जा रही है, चूंकि ये नया फ्यूल है, ये इस्तेमाल होगा, और इवन जो आउट ऑफ स्पेस भी जाना है, किसी और सैयारे पर भी जाना, उसके लिए भी आपको ऐसी मदनियात या ऐसी चीजें चाहिए जो कि जमीनों के नीचे मौजूद है। इसलिए पूरी दुनिया इनके पीछे आई हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये मिनरल्स हमने निकालने हैं, जाहिर है माइंस, ये जो मदनियात है ये भी हमने निकालनी है। उसके लिए एक एजुकेशन चाहिए, एक तालीम चाहिए, एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस चाहिए, पूरी कौम का, तमाम तर सूबे इकट्ठे हों, मरकज इकट्ठा हो, पाकिस्तान के लोगों की, वहां के लोगों की प्रेजेंस मौजूद हो, वहां पर जिरगे हों, यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स हों, एक माइंड मेकिंग सेशंस हों, टेलीविजन पर डिबेट हो, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस हो, इसके नुकसानात का जायजा लिया जाए, इसके फायदों का जायजा लिया जाए, इन मदनियात की इसकी जो टोटल अमाउंट है उसका अंदाजा लगाया जाए, फिर हमने क्या करना है, लोग कैसे अमीर होंगे, किस तरीके से ये रिसोर्सेज बांटे जाएंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर रात की तारीखी में बिल बना भेज दिया, मंजूर करो मंजूर करो मंजूर करो, निकलो, हमने बस देने बैन अल-अक़वामी कंपनीज आ जाएंगे, बस ठीक है। भाई अभी पता नहीं है कितनी मदनियात है, कितने अरबों डॉलर्स के बन रहे हैं, ये पैसे किधर जाएंगे? क्या बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर बैठी हुई जो बुजुर्ग माँ है, क्या वो भी अमीर होगी? क्या वहां के नौजवान डंकियां नहीं मारेंगे? क्या होगा? कितने पैसे किधर जाएंगे? किसे कितना पैसा मिल रहा है? ये पहले डिसाइड होना चाहिए, ये होमवर्क होना चाहिए। लेकिन हम होमवर्क नहीं कर रहे, हम डिबेट और डिस्कशन नहीं कर रहे। हालांकि मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये मदनियत हमने निकालनी है और उनके लिए नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस जरूरी है। मेरे ख्याल में इसके लिए इमरान खान को बाहर भी निकालना पड़े या पेरोल पे असेंबली में लाना पड़े, उन्हें लाना चाहिए और इसके ऊपर एक थरो डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, और उसके बाद इसको फाइनल हतमी तौर पर एज अ नेशन हमें कंक्लूड करना चाहिए। और फिर हमें ऐसे लोग प्रोड्यूस करने चाहिए, ऐसे 10,000 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने चाहिए कि जो कि खुद इन सारी चीजों का अंदाजा लगाएं, ऐसी मॉडर्न एजुकेशन दुनिया से लेकर आए कि जिन्हें आगे बढ़े। लेकिन हमने बिल हो गया मंजूर तो बस आगे बढ़े और जल्दी से छेती मौका है, बस कोई देखे ना बिल मंजूर हो जाए। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बलूचिस्तान से खबर है और ये बाकायदा से सरकारी डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर शेयर हुआ है। बलूचिस्तान से खबर यह है कि कोयटा बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस के दौरान 18 लेवीज एहलकारों का ड्यूटी करने से इनकार, यानी अब जो लेवीज वाले हैं उन्होंने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। यानी ट्रेन जो इससे पहले जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था, उसके बाद वो लोग ये कहना शुरू हो गए या सरकारी मुलाजमीन ये कहना शुरू हो गए हमें मुअत्तल करने, लेकिन हम ड्यूटी नहीं करेंगे। कोयटा ड्यूटी ना करने पर 18 लेवी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। डीजी लेवीज ने एहलकारों की मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं कि जनाब ये लोग ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। तो अंदाजा लगाएं मिसट्रस्ट का, या अंदाजा लगाएं थ्रेट का, या अंदाजा लगाएं डर का, खौफ का कि लेवीज के एहलकार सरकारी मुलाजिम वो मना कर गए जनाब हमने नहीं जाना, हमने ये जनाब ड्यूटी पर नहीं जाना। और 1 अरब रुपया सालाना, मेरे ख्याल में शायद इससे भी ज्यादा दिया जाता है लेवीज को। और लेवीज बदकिस्मती से सबसे ज्यादा करप्शन का इदारा बना हुआ है वहां पर, यानी ये पैसे खाए जाते हैं। और उसके बावजूद भी कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल अमन अमान के वो देख लें। दूसरी तरफ जो सद्दाम है, सद्दाम तरीन, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। उसके हौसले जिस तरह से बुलंद है, जैसे वो चल रहा है, जैसे वो खड़ा है, उसने कहा जनाब खून का आखिरी कतरा भी होगा तो हम जनाब ये रूल ऑफ लॉ के लिए अपना कुर्बान कर देंगे। नाज़रीन, कुछ और भी खबरें आ रही हैं और खबर यह है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है। और खबर यह है कि सदर मुस्लिम लीग नून और NA 130 से मुंतखब होने वाले MNA मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई है। लंदन में क्याम बढ़ा दिया गया है, यानी मियां साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। नवाज शरीफ अपने अहलो अयाल के हमरा बेलारूस के दौरे पर गए थे और वहां से 2 हफ्ते तक लंदन के लिए गए, यानी कि बेलारूस में गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, उसके बाद लंदन चले गए, कहा 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। वहां पर भी चोर चोर के नारे लगे और अब मियां साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जारी हैं, कोयटा के अंदर हो, नेहरू को लेकर हो, कराची में हो, सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो,
पंजाब के अंदर हों, तो हर तरफ पंजाब के अंदर बनकर जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, उन्होंने बिल्कुल जमीन उन्होंने ऊपर नीचे की हुई है, वो प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत बनी हुई है। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।